गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम यूनिट 9 पढ़ने वाले हैं। ये इस बुक का आखिरी यूनिट है। अगली क्लास से हम एक नई बुक जो कि सप्लीमेंट्री बुक है इंग्लिश की, एनसीईआरटी इंग्लिश सीबीएसई की, हम उसको शुरू करेंगे। तो इस बुक का ये लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इफ़ आई वर यू, विच इज़ रिटन बाय डगलस जेम्स। सो इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर a captivating story about understanding, empathy, and human behavior. So, through clever narration and relatable situations, the story teaches us how stepping into someone else's shoes can change perspective and provide valuable life lessons. So before we start, don't forget to like and share this video and subscribe for more exam friendly explanation, story summaries, and literary insights. Your support keeps my learning journey engaging and fun. तो इस स्टोरी का नाम है इफ़ आई वर यू। इसके ऑथर हैं डगलस जेम्स। अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पर एम्पैथी हमें देखने को मिलेगी, ह्यूमन बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लेवरनेस। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। तो स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये पढ़ते हैं हम। जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। एक लोनली कॉटेज में रहता है। एक इंट्रूडर है जो कि क्रिमिनल है। जेरार्ड जो है वो एक लोनली कॉटेज में रहता है। एक इंट्रूडर वहाँ आ जाता है जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि जेरार्ड की कॉटेज में एंटर कर जाता है। एंड ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। उसका प्लान ये है कि वो जेरार्ड को मर्डर करेगा और फिर उसकी आइडेंटिटी ले लेगा। तो स्टोरी में पढ़ेंगे क्या वो सक्सीड कर पाता है। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि हमें स्टोरी में पढ़ने को मिलेंगे। आपका काम है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। स्टोरी भी क्या है, ये प्ले के फॉर्म में है। तो सीन है a small cottage interior. There's an entrance back right which may be curtained. Another door. तो सीन में एक स्मॉल कॉटेज के इंटीरियर है, मतलब स्मॉल कॉटेज है। रूम में 2 डोर्स हैं। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन, अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। तो इस रूम में 2 रूम है, एक बैक राइट में जो कि कर्टेंड है और एक लेफ्ट साइड पर है जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है। द फर्नीचर इज़ सिंपल, consisting of a small table towards the left, a chair or 2 or a divan rather upstairs on the right. On the table is a telephone. तो फर्नीचर में एक स्मॉल टेबल है, एक चेयर है, एक दीवान है और टेबल पर टेलीफोन रखा है। मतलब स्टोरी का सेटअप बहुत ही ऑर्डिनरी और रियलिस्टिक है, जिससे सस्पेंस और ड्रामा का स्टेज तैयार होता है। सो व्हेन द कर्टेन राइजेस, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल। तो जैसे ही पर्दे उठते हैं, ये प्ले है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले हमें जेरार्ड दिखता है, वो खड़ा हुआ है टेबल के पास और वो एक फ़ोन कॉल कर रहा है, मतलब किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। ही इज़ अ मीडियम ऑफ हाइट। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है जेरार्ड, कि उसकी मीडियम हाइट है, वो उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट, वो उसने एक लॉन्च सूट पहना हुआ है और एक ग्रेट कोट पहना हुआ है उसने। एंड हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, और उसकी वॉइस काफ़ी कल्चर्ड है, काफ़ी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इसकी लग रही है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में वो फ़ोन कॉल कर रहा है, मतलब किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और अपनी ट्रेवलिंग बैग पैक कर रहा है, मतलब वो कहीं जा रहा है। इसमें एक इंट्रूडर भी होगा। इंट्रूडर की भी चलिए पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो जेरार्ड बात कर रहा है। वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो। येस, I expect it. I expect I'll still be there here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right हो, goodbye. तो जेरार्ड किसी से फ़ोन पर बात कर कर कह रहा है कि, मतलब डिटेल्स कंफर्म कर रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि जेरार्ड जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है
और वो कहीं जाने वाला है, वो अपने बैग पैक भी कर रहा है। मतलब उसको लग रहा है कि वो 10 मिनट में वो मतलब उसको कुछ कन्फर्मेशन चाहिए, उसको डिटेल्स वो कंफर्म कर रहा है, राइट। ही पुट्स डाउन द फ़ोन एंड गोज़ टू दीवान ऑन द लेफ्ट। अब ये देखिए, ये सीन है, ये दीवान बेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फ़ोन को रख देता है और ये लेफ़्ट में चला जाता है दीवान के। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग बैग है, ये है जेराड, इसके पास ये ट्रैवलिंग बैग है, ये मतलब रखा है, और यहाँ मतलब ये ट्रैवलिंग बैग रखा है वहाँ पे, और ये पैकिंग को स्टार्ट कर देता है, मतलब पैकिंग करना शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man, similar in a build to Gerard, enters from the right silently, revolver in hand. His fleshily dress is in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. अब दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, जिसका नाम तो हमें नहीं पता, बस इसको हम कह रहे हैं इंट्रूडर। तो इंट्रूडर जो कि एक क्रिमिनल है, ये बहुत ही फ्लैशली ड्रेस्ड है, सॉफ्ट हैट पहना है इसने, ओवरकोट पहना है, और इसके हाथ में एक रिवॉल्वर है, ठीक है, इसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। तो इसकी एंट्री बहुत ही साइलेंट हुई है, बम्पिंग साउंड पे, मतलब जेराड का मतलब ये जब एंटर कर जाता है तो एक बम्पिंग साउंड आती है, जिससे जेराड का अटेंशन ये ग्रैब करता है। मतलब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि इंट्रूडर का ड्रामेटिक एंट्रेंस यहाँ पर किया गया है, राइट। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हमने देखा अब तक कि जेराड जो है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और कुछ डिटेल्स को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं जाना है, इसलिए वो बैग पैक भी कर रहा है। और जेराड की जो एंट्री हुई है वो मतलब जेराड की एंट्री से टेंशन और सस्पेंस क्रिएट हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जेराड बहुत ही प्लीजेंटली बोलता है, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, उसको नाम ही नहीं पता है कौन है ये। तो वो पूछता है कि भाई कौन, मतलब ये कोई सरप्राइज़ है, मतलब उसको ऐसा, उसे शायद किसी के आने की एक्सपेक्टेशन थी, उसे लगा कि वही आए हैं। तो वो कहता है कि भाई इतना सरप्राइज़, तुम इतने चुपचाप अंदर आ गए, कोई सरप्राइज़ है क्या। और वो मुड़ता है और फिर वो रुक जाता है, क्योंकि वो तो इसको जानता नहीं है। अब यहाँ पर इंट्रूडर का पहला डायलॉग सुनने को मिलता है हमको, मतलब पढ़ने को मिल रहा है हमें। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। अब वो ह्यूमर के साथ थोड़ा थ्रेड भी है, थोड़ी सी टिपिकल ड्रामेटिक थ्रिलर है। यहाँ पर इंट्रूडर कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देखकर खुश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा समय तक खुश रहोगे, चलो अपने हाथ दोनों ऊपर करो। अब इसने इसको बोल दिया हैंड्स अप। दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट अब यहाँ पर जेराड का डायलॉग है। जेराड काफ़ी काम है, काफ़ी कंपोज्ड और विटी है। इंट्रूडर के ड्रामेटिक थ्रेड को काफ़ी लाइटली ले रहा है, ये काफ़ी फियरलेस और इंटेलिजेंट है। कहता है कि यार ये तो बड़ा मेलोड्रामिक हो गया, ड्रामेटिक हो गया, बिल्कुल मूवी स्टाइल हो गया, और ये कोई ओरिजिनल भी नहीं है शायद, बट ये रुक जाता है। तो वो इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम मिस्टर, और ऐसे करके, क्योंकि ये भी यहीं रुका था ना, तो ये भी यहीं रुक गया। तो यहाँ पर जेराड की मतलब शार्प और विटी नेचर हाईलाइट होती है, लेकिन इंट्रूडर थोड़ा सा नर्वस और अनप्रिपेयर्ड लग रहा है। वो कहता है कि काम रहने की कोशिश करो। तो जेराड कहता है नॉन चैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। तो यहाँ पर जेराड बोलता है, मतलब ये कुछ कहते हुए रुक गया, तो जेराड ने बहुत ही काम वे बोला कि शायद तुम नॉन चैलेंट बोलना चाहते हो। नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेफिक्र, शांत, निश्चिंत। तो जेराड ने इंट्रूडर के थ्रेट के समय बिल्कुल उसने पैनिक नहीं किया, बिल्कुल काम और कंपोज रहकर उसको टॉन्ट करके जवाब दिया, या यही उसका नॉन चैलेंट एटीट्यूड है, राइट। तो इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। कहते हैं हाँ थैंक यू, तुमने मुझे हेल्प किया वर्ड बता के, मतलब ये रुक गया था ना बीच में। तो कहता है लेकिन तुम ज़्यादा ना स्मार्ट मत बनो, तुम अभी स्मार्ट बनना बंद कर दोगे, मैं तुमको अभी क्रॉल कराऊंगा, देखना तुम, बस मुझे कुछ चीज़ें तुमसे जाननी है। आगे पढ़ते हैं हम। देखो इसको ये बोल रहा है
यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्राउड। मतलब तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना, ये इसको कह रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बस मुझे तुमसे कुछ चीज़ें जाननी है। चलो आगे पढ़ते हैं। सो जेरार्ड कहता है कि एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट। तो यहाँ पर जेरार्ड का कॉन्फिडेंस, उसकी कामनेस देखने को मिलती है। वो पोलाइटली कहता है कि मतलब कि इंट्रूडर कंफर्टेबल हो सकता है, और मतलब वो कहता है कि हाँ तुम कुछ भी पूछ लो, मुझे सब पता है, मुझे सारे आंसर पता है, बट बिफोर वी बिगिन मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम भी कंफर्टेबल हो सकते हो, मतलब यू मे बी कंफर्टेबल, आई एम नॉट, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसे इस पोजीशन में कंफर्टेबल, तो मुझे अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। सो यहाँ पे इंट्रूडर अपनी थोड़ी अथॉरिटी दिखाता है और थ्रेट करके बोलता है कि ठीक है बैठ जाओ तुम, लेकिन कोई मजाक नहीं। और फिर वो खुद भी चेयर के पास बैठ जाता है, मतलब वो चेयर को अपनी तरफ अपना मोशन करता है और उस पर बैठ जाता है, दीवान पर बैठ जाता है वो बैग के पास में। नाउ देन, तो फिर वो कहता है कि अब हम थोड़ी सी अच्छी बात करेंगे तुम्हारे बारे में। सो चेयर पर बैठते ही वो कहता है कि अब वो जेरार्ड से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेगा उसके बारे में। तो जेरार्ड का बहुत ही सरकास्टिक रिप्लाई आता है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage how। तो जेरार्ड थोड़ा सा ह्यूमरस और विटी दिख रहा है, वो इंट्रूडर के थ्रेट को काफ़ी लाइटली लेता है और अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में रिस्पॉन्ड देता है। वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी सिंपैथेटिक ऑडियंस मुझे मिल गई है, मैं अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि जब मैं बच्चा था तो कैसे मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया, और अब जब मेरी एज 32 हो गई है तो मैं खुद को काफ़ी इस कॉटेज में काफ़ी लोनली फील करता हूँ। तो इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलोन, वेल यू डू। तो वो उसे कहता है कि अरे ये अपनी कहानी अपने पास रखो, मुझे ये कहानी नहीं जाननी, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो और तुम करते क्या हो। तो इंट्रूडर जो है ये इतनी बड़ी कहानी सुनने के मूड में नहीं है, वो काफ़ी इम्पेशेंट है, काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है, और वो बस उससे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता है कि तुम यहाँ अकेले रहते हो या नहीं रहते, किसी कोई साथ रहता है और तुम करते क्या हो। अब जेरार्ड थोड़ा सा यहाँ पर क्लेवरली रिप्लाई देता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। वो कहता है, मतलब वो थोड़ा सा विटी और सरकास्टिक वे में बोलता है कि आई थॉट तुम मुझे बता रहे थे, मुझसे पूछ नहीं रहे थे। तो अब वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन का है और तुम्हारी वॉइस जो है ना काफ़ी अनफेमिलियर है। मतलब यहाँ पे जेरार्ड इंट्रूडर के टोन और क्वेश्चन पर स्टाइल पे कमेंट करता है और टेंशन को थोड़ा सा लाइट करता है। इंट्रूडर बहुत ही एम्फेसिस का बोलता है, डू यू लिव हेयर अलोन, मतलब वो अब इस क्वेश्चन पे जोर दे के पूछता है कि मैंने तुमसे सिर्फ यही पूछा है कि क्या तुम किसी के साथ रहते हो, मतलब वो इंसिस्ट करता है और थ्रेट और प्रेशर के साथ पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। कहते एंड इफ़ आई डोंट आंसर, तो जेरार्ड बोलता है कि अगर मैं आंसर नहीं दूँ तो, मतलब जेरार्ड काफ़ी फियरलेस है, टेंशन में नहीं है वो बिल्कुल भी। अब इंट्रूडर उसको थोड़ी सी वार्निंग देता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। मतलब वो यहाँ पर इंट्रूडर क्लियरली उसे थ्रेट दे रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतने सेंस तो होगे कि अगर तुम खुद को हर्ट नहीं करना चाहोगे, मतलब इतना तो समझते होगे, तो इसका मतलब ये कि अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो रिवॉल्वर तो है ही मेरे पास, मैं मार डालूँगा तुम्हें। जेरार्ड कहता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिज़ायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, अभी भी इसको उसका नाम नहीं पता है। तो जेरार्ड थोड़ा सा स्मार्टली रिप्लाई देता है कि डेंजर का अवॉइडेंस ही बेटर है उससे डरने से ज़्यादा, मतलब उसको, तुम किसी डेंजर से डर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम उसको अवॉइड करो। तो वो बोलता है कि गुड सेंस जो मुझ में है वो मुझे यही एबिलिटी देते हैं कि भाई मुझे
तुम्हारे तुम्हारे डर से जो मुझे पेन होने वाला है इसको मैं अवॉइड करूँ, और मतलब तुम्हें क्या लगता है? तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड। तो वो बार बार उसका नाम बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है, बार बार मिस्टर कह के वो रुक जाता है। तो कहता है कि मेरे नाम पे ध्यान मत दो, मुझे तो तुम्हारा ज़्यादा बेटर लगता है मिस्टर जेरार्ड, क्योंकि वो उसका नाम यूज़ करने वाला है ना उसको मार कर। तो वो कहता है व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? मतलब इंट्रूडर का टोन काफ़ी थ्रेट और क्यूरियोसिटी मिक्स है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? तो वो बताता है विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन अ कार, मतलब तुम कार वगैरह चलाते हो? तो कहता है नहीं। कहता है दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। कहता है झूठ मत बोलो, तुम किसी बेवकूफ़ के साथ बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। कहते हैं मैं उतना ही समझदार हूँ, उतना ही स्मार्ट हूँ जितने तुम हो, बल्कि तुमसे ज़्यादा हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मुझे पता है तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, मतलब बेटर मतलब आगे से ध्यान रखना, मुझसे झूठ मत बोलना। सो वो यहाँ पर उसको धमका रहा है कि झूठ मत बोलना। तो जेरार्ड कहता है आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन। तो यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अमेरिकन हो या ये कोई ऐसे क्लेवर इमिटेशन है ये। तो अभी इसको थोड़ा सा धमकाता है, लिसन दिस गन्स इज़ नो टॉय, कि ये जो गन है ना मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ बिना तुम्हें मारे, मतलब आई कैन हर्ट यू, मैं तुम्हें बिना जान से मारे लेकिन तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, मतलब मैं तुम्हारी शायद पैर पे गोली मार दूँगा, हाथ पे गोली मार दूँगा, तुम्हें पेन होगा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं लेके जाऊँगा, तो तुम्हें मेरे आंसर तो वैसे भी तुमको देने ही पड़ेंगे, मुझे आंसर तो वैसे ही मिल ही जाएंगी। तो जेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। कहते हैं हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मतलब अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मेरे को खुशी होगी तुमको असिस्ट करने में। आई डू पोजेस अ कार, इट इज़ इन द गैराज राउंड द कॉर्नर। तो यहाँ पर वो ट्रूथ रिवील करता है, मतलब वो उसको आंसर दे रहा है कि हाँ हाँ मेरे पास कार है और वो गैराज में है कॉर्नर में। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर। तो यहाँ पर इंट्रूडर छोटे छोटे डिटेल्स को भी वेरीफाई कर रहा है कि मतलब लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं वेरी रेयरली, सरप्राइजली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। कहते बहुत कम ही लोग मुझसे मिलने आते हैं। देयर इज़ द बेकर, द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। कहते हैं हाँ बहुत कम लोग मुझसे मिलने आते हैं, जैसे बेकर आता है ब्रेड देने, ग्रीन ग्रॉसर आता है ऑफ कोर्स सब्जियाँ देने, मिल्कमैन आता है भाई दूध वगैरह भी चाहिए, काफ़ी चार्मिंग है वो भी, मतलब इट्स क्वाइट चार्मिंग टू मीट देम, बट हाँ तुमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है वो लोग। इंट्रूडर कहता है फिर, मतलब यहाँ पे जेरार्ड जो है ना फिर से वेटी और काम रिप्लाई दे रहा है, इंट्रूडर के थ्रेट को काफ़ी लाइटली हैंडल कर रहा है। अब इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मतलब तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा, ट्रेड करने वाले लोगों को नहीं देखा तुमने क्या? तो जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मोडेस्ट। अब जेरार्ड क्लेवरली इंट्रूडर को साइकोलॉजिकली चैलेंज कर रहा है। वो सरकास्टिकली कहता है कि इतना जानने के बाद, मतलब तुमने तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, अब तुम कुछ अपने बारे में बताओ, तुम तो काफ़ी मॉडेस्ट लगते हो। मतलब जेरार्ड ह्यूमर इंटेलिजेंस से टेंशन को कंट्रोल कर रहा है। अब इंट्रूडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, you think you are smart but I am the top of the class around here. I have got brains and I use them, that's how I have got where I have. तो इंट्रूडर अपनी स्मार्टनेस और सिक्योरिटी को हाईलाइट कहता है। वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें अपने बारे में, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सबसे तेज़ हूँ और इसी की वजह से मतलब मेरे पास दिमाग बहुत ज़्यादा और मैं उसे यूज़ भी करता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब जहाँ मैं जाना चाहता था। मतलब इंट्रूडर अपने आप को काफ़ी क्लेवर और डेंजर दिखाना चाहता है। अब जेरार्ड फिर से एक विटी रिप्लाई देगा, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। वो कहता है कि मतलब सरकास्टिकली कहता है जेरार्ड कि इतना दिमाग चाहिए ही नहीं,
मतलब इतना तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, मैं समझ गया, लेकिन इतना बड़ा दिमाग चाहिए ही नहीं था मेरे कॉटेज में घुसने के लिए। मतलब तुम इतना बड़ा दिमाग तुम्हारे पास है और तुम इसको यूज़ करते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम स्मार्टर हो, तुम स्मार्टेस्ट हो, तो मेरे कॉटेज में घुसने के लिए तो इतना बड़ा दिमाग चाहिए ही नहीं था, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पे जेरार्ड जो है इंट्रूडर को अंडरमाइन और टीज़ कर रहा है। अब फिर से इंट्रूडर को गुस्सा आएगा, वो उसे वार्न करेगा, व्हेन यू नो why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise। वो उसे कहता है, मतलब एक थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि जब तुम जानोगे ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मतलब मैं तुम्हारे इस लिटिल कॉटेज में क्यों आया हूँ, तुम सरप्राइज़ हो जाओगे। और हाँ, ये एक अच्छा सरप्राइज़ भी नहीं होगा और तुम्हारे लिए तो नहीं होगा। तो यहाँ पे थ्रेट भी है और टेंशन भी बिल्ड हो रही है। अब जेरार्ड यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवरली एक रिप्लाई देता है, विथ फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बाय द वे व्हाट particular लाइन ऑफ क्राइम do you embrace and aren't you a specialist। तो यहाँ पे जेरार्ड इंट्रूडर से कुछ सरकास्टिक क्वेश्चन करता है कि तुम कुछ बड़ा तो कर रहे हो, मतलब विथ यू फिगरिंग सो लार्ज इन इट, तुम कुछ तो कर रहे हो, तो मतलब कुछ बड़ा ही कर रहे हो, ये तो समझ में आता है, बट ये मुझे बताओ कि तुम किस तरह के क्राइम करते हो, कोई स्पेशलिटी है। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ह्यूमरस वे में पूछ रहा है कि तुम बहुत बड़े क्रिमिनल हो, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम किस तरह के क्राइम्स करते हो, क्या इसमें भी कोई स्पेशलिटी है क्या। अब इंट्रूडर कहता है, माई स्पेशलिटी इज़ jewel robbery, your car will do me a threat, it's certainly a dandy boss। तो यहाँ पर इंट्रूडर कन्फेस करता है कि मैं ना ज्वेलरी रॉबरी करता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है। और तुम्हारी जो कार है, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मुझे ट्रीट देगी। मतलब यहाँ पे वो कन्फेस कर रहा है कि ज्वेलरी और जेरार्ड की कार चुराने का उसका प्लान है। तो मतलब मेरा जो काम है वो ज्वेलरी रॉबरी का है और तुम्हारी कार मुझे ज़रूर हेल्प करेगी इस चीज़ में। तो बेसिकली वो इसलिए भी पूछा उसने कि क्या तुम कार चलाते हो, ये रीज़न था। अब जेरार्ड कहता है, जेरार्ड के ना रिप्लाईज रिमार्क्स काफ़ी विटी रहेंगे पूरे इस प्ले में। वो कहता है कि आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। वो कहता है कि अरे इस जगह पे तो ज्वेल्स बहुत कम है। मतलब जेरार्ड ने इंट्रूडर को थ्रेट को काफ़ी लाइटली हैंडल किया कि यहाँ पर हाँ कार तो है, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी नहीं है। अब ये कहता है कि सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मैं थोड़ा यहाँ पर रहूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लूँगा, मतलब मैं यहाँ पर रहूँगा तुम्हारे इस घर में। तो जेरार्ड कहता है कि यू मीन, मतलब इंट्रूडर जो है ना टेम्परेरी हाइड आउट कर रहा है प्लान को कि मैं यहाँ पर रहूँगा, उसने ये तो बता दिया है। अब जेरार्ड कहता है, यू मीन टू लिव विद मी, अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव बीन नॉट इन्वाइटेड। तो जेरार्ड विटी है, इंट्रूडर के प्लान को थोड़ा मजाक उड़ाता है, सरकास्टिक टोन में चैलेंज करता है, कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे, ये काफ़ी ट्रिफल सडन नहीं है, और तुम तो इनवाइटेड भी नहीं हो, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया कि तुम आओ मेरे घर में रहो। तो इंट्रूडर कहता है, यू वॉन्ट बी हेयर सो लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। कहता है कि तुम तो यहाँ नहीं रहने वाले हो ना, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछने का तुमको ट्रबल नहीं किया पूछ कर। तो यहाँ पे जेरार्ड पूछते हैं, भाई तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये कहता है, एक बिग रिवील कर रहा है यहाँ पर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। मतलब एक सडन थ्रेट है। ट्रूडर ने ओपनली कन्फेस कर दिया कि भाई वो क्या करने वाला है। वो कहता है कि यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि मैं तुमको मारने वाला हूँ। जेरार्ड अभी भी थोड़ा सा विटी रिमार्क करता, अ लिटिल हार्श इजंट इट। मतलब वो कहता है कि ये कुछ हार्श नहीं है, तुम्हें नहीं लगता। मतलब जेरार्ड काफ़ी काम और सरकास्टिक है, इसको डर पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है अपना डर। अब ये इंट्रूडर एक हैवी सरकाज़म के साथ अपना जस्टिफिकेशन करता है, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। कि हाँ मुझे थोड़ा मैं सॉरी हूँ तुमसे इस बात के लिए, लेकिन आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, और
और अब तो ये मतलब होने ही वाला है। सो वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। अभी जेरार्ड को कह रहा है कि तुम तो ज्वेलरी चुराते हो ना, तो तुम ज्वेलरी ही चुराओ, मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो अपने दूसरे क्राइम में। इट्स अ ग्रेट स्टेप यू आर टेकिंग, मतलब बहुत बड़ा स्टेप है ये कि तुम सिर्फ ज्वेलरी चुराते हो और अब तुम मर्डर भी करने वाले हो। तो ये कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, कहता है मैं मज़े के लिए, मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत हंट किया है मैंने। आई एम वॉन्टेड, मतलब आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग इनफ, मतलब वो कह रहा है कि मैं बहुत टाइम से एक हंटेड रैट हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉन्टेड फॉर अ मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी एक मर्डर किया हुआ है और वो मुझे अगर पकड़ भी लेंगे, अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लेगी तो क्या होगा। मतलब आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी वॉन्टेड हूँ मर्डर के केस में, तो मुझे 2 बार तो फांसी लटकाएंगे नहीं, तो मैंने मर्डर किया हुआ है, उसके लिए मैं वांटेड हूँ। मैं एक तुम्हारा और मर्डर कर दूँगा तो क्या ही अलग हो जाएगा, फांसी तो मुझे एक ही बार होगी ना। सो जेराड कहता है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिशियस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू आर नथिंग टू लूज बट वट हैव यू टू गेन। कहते तुम बहुत कुछ, मतलब तुम बड़ा बहुत तुम डबल, मतलब ये मर्डर करने वाले हो, ये बहुत ही बड़ा काम है, लेकिन हाँ ये भी तुमने एडमिट किया कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं लूज़ करने के लिए, लेकिन तुम इस मर्डर से गेन क्या करोगे। होने को तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम गेन क्या करोगे। तो ये कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे मिलेगी आज़ादी। एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। ये कहता है कि भाई मैं तो एक पुअर हंटेड रैट हूँ और मुझे मिलेगी आज़ादी इस चीज़ से। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मतलब मैं बन जाऊँगा तुमको मारकर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर कहीं भी फ्रीली जाऊँगा। एंड डू नथिंग, फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। मैं अच्छे से खाऊँगा, सोऊंगा और मुझे ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मतलब मैं आराम से अपनी लाइफ बिताऊँगा। इन तो जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलियन इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। तो यहाँ पर जेरार्ड क्लेवरली विलन को साइकोलॉजिकली एनालाइज करता है, मतलब और इस चीज़ को ऑडियंस भी काफ़ी इन्जॉय कर रही है। वो कहती है कि जो वो कहता है कि जो ज़्यादातर जो मेलोड्रामाज हैं उसमें विलन जो होते हैं वो फुलिश होते हैं, क्योंकि वो अपनी किलिंग को बहुत लंबे टाइम तक डिले करते हैं जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तुम तो काफ़ी लकीयर लगते हो। तो हमने यहाँ तक देखा कि जेरार्ड का विट, सरकाज़म और इंटेलिजेंस उसके हर एक डायलॉग में दिखता है। इंट्रूडर का थ्रेट और टेंशन सस्पेंस बिल्ड कर रहा है, सीन में ह्यूमर भी है और डेंजर भी है, इसका परफेक्ट मिक्स है। ऑडियंस को एंगेजिंग लग रहा है क्योंकि हीरो का काम और क्लेवर नेचर क्लियरली हाईलाइटेड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इंट्रूडर कहता है, मतलब अपना प्लान एक्सप्लेन करता है, वो पूरा अपने प्लान को एक्सप्लेन करता है। आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू be Vincent Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that's not all. He stands up. Get up a minute, Gerard. Stand now. Take a look at me. सो यहाँ पर इंट्रूडर बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसका रीज़न और प्लान क्लियर है। अब वो जेरार्ड की आइडेंटिटी स्टील करना चाहता है और जेरार्ड की तरह बिहेव करके पुलिस और सोसाइटी को फूल बनाएगा, और वो बोल कर भी दिखाता है। वो कहता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, मैं अब वीसी जेरार्ड बन जाऊँगा, देखो मैं तुम्हारी तरह बात भी करता हूँ, मैं बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूँ जैसे कि विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड करता है। मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करना है। दिस इज़ मिस्टर, मतलब ये ऐसे बात भी करेगा फ़ोन वगैरह पे। दिस इज़ मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, मतलब काफ़ी इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस में। एंड दैट्स ऑल, ही स्टैंड्स अप, और वो खड़ा हो जाता है। कहता गेट अप अ मिनट, नाउ टेक अ लुक एट मी, कहता देखो, और फिर वो जेरार्ड भी खड़ा हो जाता है। कहता देखो मेरी तरफ एक तरफ, और मेरी तरफ देख कर, मतलब मेरी तरफ देखो एक मिनट तुम। तो जेरार्ड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलर डेकोरेटिव,
मतलब जेराड थोड़ा सा ह्यूमर और सरकाज़म यूज़ करता है और कहता है कि तुम्हारे लुक्स ना इतने फैंसी नहीं हैं थी स्टाइल से मैच करने की भी, मतलब तुम इतने डेकोरेटिव नहीं हो। इंट्रूडर कहता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो फिर वो कहता है कि मतलब इंट्रूडर भी कॉन्फिडेंट और कहता है कि स्पेक्टिकल्स और अटायर से मिमिक कर लूँगा मैं जेराड को, तुम टेंशन मत लो, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस स्पेक्स पहनने पड़ेंगे और मैं तुम्हारे जैसा दिखने लग जाऊँगा। तो अभी ऑडियंस को भी यहाँ पर एंगेज कर रहे हैं लोग कि दोनों का मतलब ये अपीयरेंस देखें। व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अब वो उसको वार्न करता है कपड़ों के लिए, मतलब लॉजिकल पॉइंट आउट करता है कि आइडेंटिटी इमिटेशन में स्मॉल डिटेल्स भी इम्पोर्टेंट होती है, कि तुम्हें कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये तुम्हें पकड़वा देंगे अगर तुम केयरफुल नहीं हुए। तो ये कहता है दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। वो कहता है मतलब यहाँ पर इंट्रूडर कॉन्फिडेंट है कि क्लोथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत आराम से आएंगे। अब जेराड का फिलोसफिकल रिमार्क आता है इसमें, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। कि हाँ ये बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है बट तुम शायद ना मिस कर रहे हो एक पॉइंट को जो कि मेरा रिमार्क है। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस। मैंने कहा कि तुम लकियर हो ज़्यादातर मेलोड्रामेटिक विलियन से। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। और ये जो मैंने कहा है ना कि तुम लकियर हो, ये तुम्हारे लिए नहीं कहा है, मतलब ये तुम्हें ट्रिब्यूट नहीं किया है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, क्योंकि तुम मुझे नहीं मारोगे किसी अच्छे से रीज़न के लिए। सो ये कह रहा है कि मतलब जेराड सटली हिंट देता है कि इंट्रूडर का प्लान जो है वो फेल होने वाला है। इंट्रूडर को ये टेंशन में डाल देता है और अपनी मेंटल अपर हैंड इस्टेब्लिश करता है। सो दैट्स वॉट यू थिंक, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है। तो जेराड बोलता है यू विल लेट मी गो, थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। या तुम मुझे जाने दो और गॉड को थैंक बोलो कि तुमने मुझे अभी तक मुझे मारा नहीं है। तो कहता है कम ऑन, मतलब वो थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर बोलता है कम ऑन व्हाट्स योर माइंड, बेटर बी क्विक दिस कन्वर्सेशन वोज मी। वो उसे कहता है मतलब वो काफ़ी ना बोर्ड और इम्पेशेंट हो गया है ये जेराड की बात से। कहता है कि क्या बात है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे माइंड में क्या है और जल्दी ही बताओ, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेसन हम कर रहे हैं ना वो मुझे बोर कर रही है। तो जेराड कहता है योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। मतलब जेराड का क्वेश्चन जो है वो इंट्रूडर का प्लान टेस्ट कर रहा है कि तुम्हारा जो आइडिया है क्या वो ठीक है, मतलब पुलिस के लिए एल्यूट करने के लिए उनको, कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। कहते येस आई लाइक द आइडिया। कहते हाँ, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहता है कि प्लान में कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। अब आगे वो जेराड की प्रॉबिंग है यहाँ पर कि बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मतलब जेराड यहाँ पर क्रिटिकल क्वेश्चन करता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है कि तुम्हें लगता है कि क्या ये चीज़ तुमको हेल्प करेगी, ये प्लान तुम्हें हेल्प करेगा। तो इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन अ टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। मतलब यहाँ पर इंट्रूडर का पास्ट रिवील होता है कि वो क्रिमिनल है और 100 पर्सनैलिटी है। वो कहता है कि सुनो तुम, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, मैं एक जॉब करता था टाउन में, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई और मैंने वहाँ एक पुलिस वाले को मार दिया। तब से तो मैंने मतलब आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया बट डॉज किया। तो ये पूछता है इससे एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। मतलब जेराड यहाँ सरकास्टिकली कहता है कि इंट्रूडर का एस्केपिंग अटेम्प्ट जो था वो इरोनिकल तो था, लेकिन उसको वो और ट्रबल में ले आया है कि देखो तुम कहाँ पहुँच गए हो। तो ये कहता है कि इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सो यू इन द कार, टू अदर पीपल सो यू एंड स्टार्ट टू टॉक, आई लिसन, इट लुक्स लाइक यू आर बिट अ क्वेयर, अ काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। तो ये इसको बताता है, जस्टिफिकेशन देता है कि ये सब मुझे, ये जो मेरी डॉजिंग थी ये मुझे आइल्सबरी ले आई, ठीक है, और वहाँ मैंने तुमको देखा कार में, दो और लोगों ने तुमको देखा और तुम्हारे बारे में बात करने लगे, मैंने उनकी बात सुनी और उससे मुझे पता चल गया कि तुम काफ़ी अलग हो और एक तरह के तुम मिस्ट्री मैन हो, मतलब कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुमसे घुलता मिलता नहीं, मतलब तुम भी
किसी से मिलते विलते नहीं हो। तो जेरार्ड कहता है कि अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मतलब यहाँ एक तुझे हिंट दे रहा है वो कि मिस्ट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मतलब जेरार्ड सटली गेम का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। अब इंट्रूडर का फैसिनेशन तो है, वो उसको डिसरिगार्ड करता है, कहता है योर फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्टेड टू डू, हियरिंग अबाउट यू वॉज द वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। अब इंट्रूडर के लिए जेरार्ड का रूटीन और मिस्टीरियस नेचर इंटरेस्टिंग है। ये उसको प्लान एग्जीक्यूट करने का चांस देता है। वो उसे कहता है कि क्या करना है, यू फ़ोन योर ऑर्डर्स, मतलब तुम अपने ऑर्डर्स अपने फ़ोन पर देते हो। कभी कभी तुम अचानक से कहीं चले जाते हो और फिर वापस ऐसे अचानक से आ जाते हो। यही सब तो काम है जो तुम करते हो, मुझे भी करने पड़ेंगे, मैं करना चाहता हूँ ऐसे। तुम्हारे बारे में उस दिन सुनना मेरे लिए लकीस्ट ब्रेक था कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अब जेरार्ड की ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है कि अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। तब यहाँ पर जेरार्ड जो है वो सटली इंट्रूडर को मतलब इंट्रूडर के ओवर कॉन्फिडेंस को चैलेंज करता है कि तुमको इतनी इंटेलिजेंस भी नहीं आई अभी, मतलब तुम कह तो रहे हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन हाँ इतनी इंटेलिजेंस तुमको अभी नहीं आई है कि तुम ये पूछ सको कि मैं इस तरह के क्लॉक ऑफ मिस्ट्रीज़ में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अचानक से क्यों गायब हो जाता हूँ, क्यों मैं ये सब करता हूँ। ये थोड़ा जानने वाली चीज़। अब यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट हो गया। तो इंट्रूडर का जो प्लान है वो तो ये है कि जेरार्ड की आइडेंटिटी स्टील कर रही है। जेरार्ड काफ़ी कामली विटी और सरकास्टिक वे में इस चीज़ को डील कर रहा है, और जेरार्ड का काम और विटी जो मतलब ये कर रहा है, डायलॉग में ह्यूमर है, सस्पेंस है, साइकोलॉजिकल बैटल का परफेक्ट मिक्स है। अब इंट्रूडर जो है वो प्रिपेयर कर लेता है शूट करने के लिए, और कहता है एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्जेसन बोर्स मी। तो इंट्रूडर अभी भी काफ़ी इम्पेशेंट और अग्रेसिव लग रहा है। वो कहता है कि मैं बोर हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें शूट करूँगा क्योंकि अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। तो जेरार्ड जो होता है उसको काम वार्निंग देता है, डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। कहते हैं तुम पागल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, तुम अगर मुझे शूट करोगे तब भी तुम श्योरली हैंग कर, मतलब तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। अगर तुम मुझे शूट नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे लिए सज़ा मिलेगी, और अगर तुम मुझे शूट करोगे तो और मेरी आइडेंटिटी तुम ले लोगे तो तुम्हें मेरे लिए भी, मतलब मेरी आइडेंटिटी में भी तुमको सज़ा तो होगी। मतलब अगर वो शूट करेगा, चाहे वो खुद की आइडेंटिटी में रहे या जेरार्ड की आइडेंटिटी में रहे, दोनों ही सिचुएशन में उसको सज़ा होगी। तो कहता है व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, इसका क्या मतलब हुआ। अब वो उसे एक्सप्लेन करता है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़, अब तुम्हारे लिए बिग सरप्राइज़ है। आई सेड यू वुडेंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मारोगे, और मैं ठीक था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टमोरो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज क्यों हूँ और कल मैं क्यों चला जाऊँगा। नेवर सी द ट्रेड्स पीपल, मैं क्यों ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता, कोई रीज़न होगा ना। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रोक, तुमने कहा कि तुम्हारी हैबिट्स मुझे सूट करती हैं, मतलब मेरी हैबिट तुमको सूट करती है और तुम तो क्रोक हो, तो ऐसा क्यों है। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आम इंसान हूँ, मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ जो कि मतलब नॉर्मल सी लाइफ जीता है। द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I'm expecting the trouble. The bag is packed, ready to clear off. There it is. अब वो अपना पूरा प्लान उसको बताता है। सो यहाँ पर हमें जेरार्ड अपनी इंटेलिजेंस और कन्वीनियंस दिखा रहा है, साथ ही सामने वाले को थोड़ा सा बात भी बता रहा है। वो कहता है कि मेरे लिए तो खेल ख़त्म हो गया, मेरा प्लान एक्चुअली गलत हो गया, मेरा एक प्लान था वो गलत हो गया, मैंने गोली चलाई और मैं बच गया। बदकिस्मती से उन लोगों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और वो चीज़ें मिल गई जो बेवकूफ़ को जलानी चाहिए थी। मतलब मेरा जो साथी था
उसको पकड़ लिया और उसके पास कुछ चीज़ें थी मेरे खिलाफ, वो उसको जला देनी चाहिए थी, वो उन लोगों को मिल गई। तो आज रात मुश्किल होने वाली है, मेरा बैग पैक है और मैं निकलने के लिए रेडी हूँ, ये लो वही है। मतलब उसे बताता है वो कि मैं भी कोई अच्छा सिटीज़न नहीं हूँ, मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। मेरा एक आदमी पकड़ा गया था और उसकी वजह से मैं भी पकड़ा जाऊँगा। उस बेवकूफ़ को वो चीज़ें भी जला देनी चाहिए थी, लेकिन वो पकड़ा गया है। तो उसका भी खुद का प्लान फेल हो गया, वो भी एक क्रिमिनल ही है, वैसा वो बता रहा है जेरार्ड। तो जेरार्ड की जो सिचुएशन है वो उसका वो बता रहा है कि उसका प्लान जो पार्शली फेल हुआ है, अब वो खुद भी डेंजर में है और वो इसलिए वो एस्केप करने के लिए रेडी है। इट्स बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। कहता है हाँ ये बैग है और ये गन भी सही है, ये सब क्या है। अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। मतलब इंट्रूडर खुद अब कन्फ्यूजन में है, थोड़ा शॉक्ड है कि वो तो जेराट को एक आम इंसान समझ रहा था, सीधा साधा, जिसको मार के वो उसकी आइडेंटिटी लेने वाला था। लेकिन जेराट का तो अपनी ही अलग सेटअप चल रहा है। दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैशेस एंड वॉट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। तो वो कहते हैं कि ये डिस्गाइज का आउटफिट है, ये नकली मुस्टैशेस हैं और ये बाकी चीज़ें हैं, और तुम्हें अब विश्वास हुआ मुझ पर मेरी बात पे। मतलब ये एक सस्पेंस सीन है जहाँ जेरार्ड अपनी प्लानिंग और एस्केप की तैयारी डिस्कस कर रहा है और सामने वाला इंट्रूडर अब कन्फ्यूजन में है, और ये एक थ्रिलर मतलब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इंट्रूडर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या तुम क्या कह रहे हो। तो जेरार्ड बोलता है, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, लेट्स गो, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज़ यू, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू स्टिल गॉट योर गन। तो कहता है भगवान के लिए अपने कंफ्यूज दिमाग को साफ़ करो और चलो मेरे साथ कार में आओ, मैं तुम्हें काम में ले जा सकता हूँ। मतलब मैं तुम्हें अपने काम में ले सकता हूँ, अगर तुम्हें लगे कि ये सिर्फ ट्रैप है तो भी तुम मुझे कार में पकड़ लेना, तुम्हारे पास तुम्हारी गन भी है और तुम मुझे वहीं मार देना, ठीक है। तो इंट्रूडर कहता है कि शायद तुम सही हो। जेरार्ड बोलता है देन वे डोंट वेस्ट टाइम, गोज़ एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। तो वो कहता है कि चलो ठीक है फिर टाइम वेस्ट मत करो और चलो जल्दी जल्दी चलो। और फिर वो चल जाता है, अपना बैग उठाता है, अपनी हैट उठाता है। सो यहाँ पे इंट्रूडर कहता है, मतलब यहाँ पे अब तक हमें पता चला कि जेरार्ड खुद भी एक क्रिमिनल है, और वो कहता है कि भाई वक्त बर्बाद मत करो, और जेरार्ड अपने टोपी और बैग उठाता है। मतलब जेरार्ड काफ़ी इम्पेशेंट है और एक्शन में मूव कर रहा है, सीन का टेंशन यहाँ पर मेंटेन्ड है। अब इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। मतलब वो कहता है कि ध्यान से रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई चालाकी मत करना। तो जेरार्ड बोलता है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, द टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। अब वो कहता है, जेरार्ड कहता है कि मैंने अपने एक आदमी को मैंने रोड पर पोस्ट किया है, अगर वो कोई पुलिस वगैरह कुछ देखेगा तो वो इन्फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पर मतलब वो मुझे बता देगा। तो जेरार्ड सेफ्टी और सर्विलेंस का प्लान एक्सप्लेन करता है और अपनी कॉशियस और स्मार्ट नेचर को दिखाता है, पर कहता है कि पर अभी तो मैं नहीं जाना चाहता, बट आई डोंट वांट टू लीव। तो इतने में बेल बजती, कहते कम ऑन, मतलब वो हमारे पीछे हैं और हमें यहाँ से मतलब यहाँ से हमें सीधा गैराज में जाना चाहिए, गाड़ी के पास। तो इंट्रूडर बोलता है कि हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मतलब मैं कैसे विश्वास करूँ तुम सच कह रहे हो। तो जेरार्ड कहता है ओ डोंट बी अ फूल, लुक योरसेल्फ, मतलब ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो, अपने आप को देखो। फिर जेरार्ड कार ओपन करता है, उसमें जाता है, स्टेप्स अवे करता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। तो मतलब इसने पूरा बताया कि भाई पुलिस तो आ रही है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। इतने में इसका फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, हमें यहाँ से सीधा गैराज जाना चाहिए। तो जेरार्ड इंट्रूडर का एस्केप का रूट दिखाता है और एजेंसी बता रहा है। तो इंट्रूडर को भी थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है, वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो। तो इंट्रूडर डाउट में है और जेरार्ड पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो कहता है अरे बेवकूफ़ मत बनो, खुद देख लो, मतलब लुक योरसेल्फ, खुद से देख लो तुम। फिर जेरार्ड जो है वो इंट्रूडर को कन्विंस कर रहा है और अपने एक्शन से प्रूफ दे रहा है। अब जेरार्ड ओपन्स द डोर, स्टेप्स अवे, इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट with his side towards Gerard, but with the revolver ready
As he turned his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun point at the cupboard door. अब जेराड दरवाज़ा खोलता है और दूर हट जाता है, कहता है कि चलो तुम खुद देख लो, ऐसे बोलता है। इंट्रूडर चेक करने के लिए झुकता है, लेकिन रिवॉल्वर उसके ऊपर रेडी रखी होती है। जेराड उसको एकदम से पुश कर देता है अचानक से, और वो उसको पुश कर देता है तो कबर्ड में लॉक कर देता है। मतलब जो उसने वो डोर खोला था वो किसी विंडो का नहीं था, वो कबर्ड का था। मतलब जेराड जो है, मतलब उसने खोला था ना, दरवाज़ा खोला था जब उसने, तो ये देखिए इमेज में भी है, वो एक दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा एक्चुअली कबर्ड का था। तो जैसे ही इंट्रूडर आगे झुकता है चेक करने के लिए और रिवॉल्वर भी रेडी होती है, जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, जेराड उसको पुश करके कबर्ड में लॉक कर देता है और रिवॉल्वर उठाकर फ़ोन के पास खड़ा हो जाता है, कबर्ड की तरफ गन पॉइंट करके। मतलब वो उसको एक तरह से ये भी बता रहा है कि अगर तुम हिले तो तुम्हें गन से मार दूंगा, शूट कर दूंगा। तो ये थ्रिलर मोमेंट है जहाँ जेराड क्लेवरली इंट्रूडर को कंट्रोल में कर लेता है। इंट्रूडर जो है अंदर से ही मतलब रैटल कर रहा होता है, डोर को अंदर चिल्ला होता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, दरवाज़ा खोल दो, मुझे बाहर निकालो। मतलब इंट्रूडर पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में है, लॉक्ड होने की वजह से वो हेल्पलेस फील कर रहा है। अब जेराड फ़ोन पर बात करता है। हेलो, येस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू have the props in time for the rehearsal. I have had a spot of bother, quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell our friend the surgeon to come up there at once? You will probably find him in the public bar. अब ये फ़ोन पर कहता है कि हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं रिहर्सल के लिए प्रॉप्स टाइम पर नहीं दे सका। मतलब वो जो बैग, जो गन वगैरह जो भी सब था, वो किसी प्ले के प्रॉप्स थे, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगता है कि मैं टाइम पर नहीं दे पाया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। काफ़ी अम्यूजिंग भी था, शायद मैं इसे अपने नेक्स्ट प्ले में यूज़ करूँ। मतलब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, इसको मैं अगले प्ले में यूज़ करूँगा। सुनो, क्या तुम अपने फ्रेंड सर्जियन को तुरंत यहाँ भेज सकते हो? शायद तुम्हें पब्लिक बार में वो मिल जाएगा। तो वो अपने किसी दोस्त को बुला लेता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जेराड फ़ोन पर पुलिस, यानी कि सर्जियन जो कि पुलिस है, उसको बुलाने की बात कर रहा है और पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। और ये थोड़ा ड्रामेटिक और ह्यूमरस टोन में बात कर रहा है। मतलब उसने अपने ह्यूमरस से, अपने विट से, अपने इंटेलिजेंस से कितने ख़तरनाक क्रिमिनल को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको बंद कर दिया और उसको पुलिस से भी पकड़वा देगा। तो यहाँ ये कहानी हो गई ख़त्म। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी सस्पेंस से भी भरी हुई थी और इसका एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो इस कहानी के साथ ये बुक बिहाइव भी ख़त्म हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस प्ले हाईलाइट्स अ क्विक विट इज़ मोर, मतलब दिस प्ले हाईलाइट्स दैट क्विक विट इज़ मोर पावरफुल देन द ब्रूट फोर्स। जेराड की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल टेबल टर्न कर दिया। शुरू में गन इंट्रूडर के हाथ में थी, सारी सिचुएशन उसके हाथ में थी, वो कभी भी उसको मारकर उसकी आइडेंटिटी ले सकता था। लेकिन जेराड ने अपनी इंटेलिजेंस से पूरी सिचुएशन ही बदल दी। उसने प्रूव कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस से हम किसी भी मोस्ट डेंजरस थ्रेट को भी डिफीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है आपके लिए। तब तक अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई बुक के साथ। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।